छिपाते छिपाते एक कैंप की ओर बढ़ रही थी। बावजूद इसके कि पीछे से कुछ गुंडे उस पर गोलियों की बौछार कर रहे थे। ई ससुरी मौड़ी है या तूफान? आधो घंटो हो गो है। ई साली को मार गिराना होगो, नहीं तो जे शास्त्री को मारेगी और सरदार हम को। इस गहमा गहमी के माहौल में अचानक एक गोली उस युवती के कंधे पर जा लगी और वो लड़खड़ा कर एक मिट्टी से भरे गड्ढे में जा गिरी। उठो शिवन्या, तुम्हें पंडित शास्त्री तक हर हाल में पहुंचना होगा। वही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। नागिन। चेडिप का खून चाटने के बाद अपने इंसानी अवतार में आई ये लड़की लड़खड़ाते हुए बाहर रोशनी की ओर जाने लगी। मगर एक उम्र सांप की तरह गुजारने के बाद भला एक इंसानी नागिन खुद को कैसे इतनी जल्दी ढाल पाती, जिसके चलते वो 2 कदम लड़खड़ाई और जमीन पर गिर अपने होश खोने लगी। पर इससे पहले कि उसकी आंखें पूरी तरह बंद होती, उसे अपने सामने एक बेहद खूबसूरत सुंदरी आती दिखाई दी, जिसका रंग सोने सा चमकदार और वस्त्र किसी साफ झरने के जल की तरह हल्के नीले रंग के थे। मैं कहाँ हूँ? आप कौन हैं देवी? और ये मेरा... तुम्हारा नाम शिवन्या है, शेष नागवंश की उत्तराधिकारी, और मैं तुम्हारी कुल माता नीलवंती यक्षिणी। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कई सवाल हैं, पर उससे पहले औषधि पी लो। तुम्हारा इंसानी रूप दुर्बल है। ये शिवान्या की समझ से परे था, पर अपनी कुल माता को मना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जिसके चलते शिवान्या ने अपने पास पड़े कटोरे को एक घूंट में पी डाला और इसी के साथ नीलवंती ने शुरू की शेष नागवंश की गाथा। आज से करीब 300 साल पहले जब नीलवंती यक्षिणी अपना ग्रंथ लिख रही थी, तो शेषनाग के सांप उसके चारों तरफ एक सुरक्षा का कवच बनाए रखते थे। अपने प्रति सेवा और समर्पण की भावना को देख यक्षिणी ने उनके कुल को एक नागमणि तोहफे के रूप में भेंट की, जो अपने आप में काफी शक्तिशाली थी और जरूरत पड़ने पर किसी अज्ञात शत्रु का विध्वंस भी कर सकती थी। मगर वो कहते हैं ना, वक्त गुजर जाता है पर इंसान की नीयत और मांगे कभी पूरी नहीं होती। इसी ताकत और सत्ता की हवस ने ना जाने कितने मनुष्यों को उस मणि को हथियाने पर मजबूर किया, और अंततः मणि को सुरक्षित रखने के लिए शेषनाग के वंशजों को अपना नागलोक छोड़कर जाना पड़ा, और इस नागलोक की गुफा के मुख्य द्वार को एक ऐसे मंत्र से बांधा जो सिर्फ उन्हीं के वंश या कुल का कोई खोल सकता था। पर कुल माता, मेरा अचानक क्यों इंसानी रूप लेना और इतने सालों बाद इसका इस गाथा से क्या लेना देना है? सालों पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि जब नागमणि पर खतरा उमड़ेगा तो उसका सामना करने के लिए एक नागिन जन्म लेगी, और मैं तुम्हारी कुल माता तुम्हें वही रास्ता दिखाने के लिए आई हूँ। कुल माता, ये कार्य मेरे लिए असंभव है। आप तो मेरी अवस्था जानती हैं। सोचिए, आपकी औषधि ना मिली होती तो मैं, और मुझे तो मेरी शक्तियों का भी ज्ञान नहीं है। भला मेरी जैसी कमजोर नागिन शत्रु का सामना इस अवस्था में कैसे करेगी? शिवन्या, अपनी कुल माता पर विश्वास रखो, और बात रही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की, तो तुम्हारे पुरखों का ये नागास्त्र हमेशा तुम्हारी सेवा में रहेगा। अपने कुल को याद करना और इसे हाथ में धारण करना। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। क्या मैं अकेले में ये सब? अपनी कुल माता पर भरोसा रखो। हर अंधकार की राह में मैं सूर्य की किरणों की तरह तुम्हें राह दिखाती रहूंगी, और ये तुम्हारा कर्म है, तुम्हें स्वयं करना होगा। बताइए मां नीलवंती, क्या आदेश है मेरे लिए? यहाँ 5 कोस दूर दक्षिण में एक कबीला है, जहाँ कुछ डाकुओं ने एक बूढ़े शास्त्री को बंधक बना रखा है। तुम्हें उन्हें आजाद करना होगा, क्योंकि नागलोक की राह तुम्हें वही दिखा पाएंगे। याद रखना, वही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। नीलवंती की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर नागिन जंगल की ओर अग्रसर हुई, और अपने सांप के रूप में रेंगते हुए जंगल की समतल जमीन, झाड़ियों और आड़े तिरछे रास्तों से गुजरने के बाद शिवान्या आखिर उस कबीले में पहुंच जाती है जहां उसे शास्त्री की जान बचानी थी। शिवान्या ने अपने रूप में तब्दीली की और पेड़ की ओट में छुपकर सही मौके की राह तकने लगी।
शिवान्या को जैसे ही 3 बागी बंदूकों से लैस अपनी ओर आते दिखाई दिए, बिना देर किए शिवान्या उन पर कूद पड़ी और अपने नुकीले दांतों से उन्हें ऐसे डसा कि दोनों बागियों के शरीर ठंडे और नीले पड़ गए। तीसरे बागी ने कमर से अपनी रिवॉल्वर निकालकर शिवान्या पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। शिवान्या गोलियों से बचते बचाते एक कैंप की ओर अग्रसर होने लगी, जहां उसे उम्मीद थी कि इन गुंडों ने उस शास्त्री को बंदी बना रखा होगा। इस गहमा गहमी के माहौल में अचानक एक गोली शिवान्या के कंधे में जा लगी और वो लड़खड़ा कर एक मिट्टी से भरे गड्ढे में जा गिरी। उठो शिवान्या, तुम्हें पंडित शास्त्री तक हर हाल में पहुंचना होगा, वही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। सब लोग देख लो, इस साली मौड़ी हमार गिरोह को खत्म करेगी। बागी मान सिंह है हमारा नाम। छोड़ दे इस लड़की को, राजपूत तो औरत की इज्जत बचाते हैं और तू तुझे घनी चिंता हो रही है मोड़ी की, है दद्दा? हाँ, चल तू मणि को पतो दे दे तो मैं इस मोड़ी को। पर कप्तान मोड़ी तो इससे पहले कि यह शख्स अपनी बात समाप्त भी करता, शिवान्या ने अपने नागिन का विशालकाय रूप धरा और कमरे में शास्त्री को छोड़ सभी बागियों को उसने अपनी पूंछ में लपेट लिया। हालांकि उसके शरीर का ऊपरी भाग अभी भी मानव के रूप में था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से का ज्वालामुखी भभक रहा था। उसने सभी डाकुओं को अपनी पूंछ से लपेट किसी अखरोट की तरह मसल दिया और मान सिंह को जिंदा निकल गए। बाबा, आप ठीक तो है ना? मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं है बिटिया। मैं कई बरसों से तुम्हारी बाट जोता रहा कि तुम एक दिन जरूर आओगी और देखो नियति का खेल। मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा जो तुम्हें सीधा पिशाचों की गली के सामने ला खड़ा करेगा। अगर तुमने पिशाचों की गली पार कर ली तो उस नागमणि तक पहुंचने से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। बस एक बात का ख्याल रखना। कौन सी बात बाबा? नागलोक का द्वार रक्त की बलि मांगता है। इसी चेतावनी के साथ शास्त्री ने शिवान्या के कान में एक मंत्र बुदबुदाया और किनारे पड़ी अपनी एक पुस्तक ले कहीं दूर जंगल में चल दिया। शिवान्या ने अपनी आंखें बंद की और हाथ जोड़ उस मंत्र को कई बार बुदबुदाया और आखिरकार वो गायब हो एक ऐसी गली में पहुंच गई जिसकी दोनों तरफ झाड़ियां थी और झाड़ियों के उस पार था एक बड़ा काला द्वार जो धुंध के बादलों के पीछे छुपा था। शिवान्या ने जैसे ही गली में अपना कदम रखा, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, जो हर बीतते पल के साथ कभी हंसी तो कभी चिल्लाने में बदलती रहती। शिवान्या के लिए ये किसी दुविधा से कम नहीं था। जब उसने देखा कि उसकी कमर और बाजुओं पर कई काली जोक चिपक चुकी थी और उसके सामने 2 कंकाल पड़े थे जिन्होंने उसी की तरह वस्त्र पहने हुए थे, शिवान्या ने अपना रूप बदलकर भागने का मन बनाया, पर अफसोस कि अब वो रूप नहीं बदल सकती थी। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को इन हालातों के हवाले करते हुए कहा, माता नीलवंती, राह दिखाए। शिवान्या के इतना कहते ही आसमान से एक सफेद रोशनी उस पर पड़ी और देखते ही देखते उसके शरीर के सारे जोक उतर गए। मगर सबसे ताज्जुब की बात तो ये थी कि जोक के उतरने के बाद उसके शरीर से खून का एक कतरा भी नहीं टपक रहा था। शिवान्या और नागलोक के द्वार के बीच का फासला था तो बस वो कोहरे की चादर, जो किसी नए खतरे का संकेत हो सकता था। शिवान्या ने एक मंत्र बुदबुदाया और अपने हाथों में नागास्त्र को धारण कर लिया और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने लगी। शिवान्या को एक पल के लिए महसूस हुआ कि शायद कोई उसके आगे खड़ा है, पर ज्यादा जोखिम ना लेते हुए उसने नागास्त्र का स्मरण किया और अंदाजे से नागास्त्र से वार किया, जो किसी जीव को ऐसे लगा कि वो बेतहाशा चीखने लगा।
उसके पास जाकर देखा तो पाया कि इस पिशाच का सर किसी भेड़िए के सर जैसा था और बाकी शरीर किसी मानव जैसा। शिवान्या इससे पहले कि उसकी छाती से अपना अस्त्र निकालती, वो पिशाच किसी हवा में किसी धुएं की तरह मिल गया और नागिन को मौका न देते हुए उसे उल्टा पैरों से उठाकर उसके चेहरे पर घूंसों से वार करने लगा। शिवान्या ने कई बार कोशिश की कि अपने नाखूनों से उसकी छाती चीर दे, मगर भला पत्थर को कुरेदने से कभी कोई क्षति पहुंची है? अपनी विजय को नजदीक और शिवान्या को बदहाल होता देख वो अंधविश्वास जोर जोर से हंसने लगा। शिवान्या को जिस मौके की तलाश थी आखिर वो उसे मिल गया। उसने देर न करते हुए सांप का रूप धारण किया और पिशाच के मुंह में जा घुसा और वो पिशाच अब दर्द से छटपटाने लगा और देखते ही देखते बेहद खूंखार तरीके से उसकी मौत हो गई। बस अब नागलोक के द्वार और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता। शिवान्या कई ठोकरों और चुनौतियों का सामना करने के बाद आखिरकार जब अपनी मंजिल के सामने पहुंची तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक नागिन जिसे अचानक से अपनी शक्तियां मिल गई थी और जो कुछ समय पहले तक अपने दोनों पैरों पर ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, बागियों और पिशाचों को हरा अपने पूर्वजों की उस धरोहर के सामने खड़ी थी जिसे उन्होंने वर्षों पहले त्याग दिया था। मगर नागिन की कहानी इतनी आसानी से समाप्त हो जाए, भला ऐसे कैसे हो सकता है? ओह सॉरी, मैंने परेशान तो नहीं किया। अगर सदमे से बाहर आ जाओ तो ये द्वार खोल देना। कौन है ये अनजान औरत जिसे नागमणि हासिल करने की इतनी तलब है? क्या ये औरत बनेगी शिवान्या की राह में एक और रोड़ा? क्या नागिन एक बार फिर नागलोक को बचा पाएगी? जान जाएंगे आप इन सभी सवालों के जवाब। बस देखते रहिए डोडो टीवी की नई